हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम रफ़ी और मैं तेलंगाना से हूँ। जैसे आप सबको पता है, मैं बीपीओ में काम करता हूँ और आज काफ़ी दिक्कत हो गई है। पिछले 2 से 3 दिन से मैं लॉगिन प्रॉपरली नहीं कर पाया था। उसका रीज़न ये है, मेरा लैपटॉप जो है बैटरी डेड हो गया उसका ड्यू टू हेवी वोल्टेज। तो मैंने उसको डॉक्टर के पास बताया था। डॉक्टर ने ये चीज़ बताया, उसका बैटरी डेड हो गया। प्रॉपर इश्यू फिगर आउट नहीं करे थे, मगर 2 से 3 बार सेम सिनेरियो हुआ था। तो इस बार भी लैपटॉप का नहीं, बैटरी का इशू समझ रहा हूँ। एक्चुअली ये लैपटॉप मेरे भाई का है। उसके पास से मैं उधार लिया था काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए। उसका गेमिंग लैपटॉप है। इसकी किस्तें अभी तक भर रहे हैं, कंप्लीट नहीं हुआ है, मगर विद इन 2 ईयर्स इसका बैटरी ख़राब हो गई। पता नहीं क्यों, मगर जो स्टोर को लेकर गए तो स्टोर में बोले थे हाई वोल्टेज के रीज़न से उसकी बैटरी भी कहीं पर भी स्वेलिंग नहीं है बैटरी में। तो एट लास्ट मेरे दोस्त के हार्डवेयर शॉप है, कंप्यूटर्स वाला, उसके पास गया था। उसने भी सेम बताया। उसके पास एक फर्स्ट कॉपी बैटरी है। तो सेम सर्विस सेंटर वाले भी यही चीज़ बताए थे, मगर कॉस्टली बताए थे। 8,000 बताए थे बैटरी के लिए। तो मैंने दोस्त के पास गया था, दोस्त ने 3,200 से 5,000 के रेंज में बैटरीज बताए थे कंपैटिबल के कंपैटिबल के। तो मैंने वारंटी के बारे में पूछा था। वारंटी तो ये है उसका 6 मंथ्स मिनिमम है। और का दूसरे कस्टमर्स को धंधा वाला धंधा होता है, दोस्त में क्या है, मगर उसमें मेरे दोस्त बताया था दूसरे लोगों को 4 to 5 मंथ्स दे रहा हूँ, तेरे लिए 6 मंथ्स दूँगा। 1 महीना बढ़ा के दिया था दोस्तानी में। तो चलो भाई, कुछ नहीं, 1 से 2 साल तो चलेगा ना को बोल के कन्फर्मेशन ले लेके चलो ऑर्डर कर दिया था। अगर कल वो आने पर कल उसको सेटअप करके कल लॉगिन करना है। ऑलरेडी 3 दिन यूएल मार्क हुआ मेरे को। सैलरी कटती है भाई, बहुत बुरी तरीके से सैलरी कटती है। फाइनेंशियल चैलेंजेस से ओवरकम करने के लिए सैलरी ज़रूरत होती है, मगर सैलरी के अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस की वजह से सैलरी कटती है ना, बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है। और जैसे आपको पता है, मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपेयर हो रहा हूँ, मगर काफ़ी दिन से मैं प्रॉपर कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि डीमोटिवेशन और प्रोक्रेस्टिनेशन मेरे को बहुत है। पता नहीं क्यों। मैं जैसे आप इस यूट्यूब चैनल पे चेक कर सकते हैं, मैं पहला वीडियो कब डाला था और ये सेकंड वीडियो आज के तारीख पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं मैं कितना आलसी इंसान हूँ और मैं मेरे करियर के लिए कितना सीरियस हूँ। तो जब जब नाटक तो कर रहा हूँ सीरियस होने के लिए, मगर फिर भी काफ़ी दिन के लिए और लॉन्ग रन के लिए नहीं हो पा रहा मेरे लिए। तो जैसे आप सबको एक्चुअली मेरा रूफ़ जो है आयरन रूफ़ है, इसलिए ये माइक यूज़ कर रहा हूँ। नॉइस काफ़ी ज़्यादा आ रहा है कूलर डालने पर या फ़ैन डालने पर, तो इसीलिए कूलर फ़ैन को ऑन ऑफ़ कर दे के 2 ट्यूबलाइट्स को ऑन करके वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मगर इसमें दिक्कत यह है, मैं पूरा स्वेट से पानी नहा ले रहा हूँ और सिर के अंदर से पसीना आ रहा है। ये सिचुएशन है। एनी हाउ, there is no specific intention to make the video, but I just want to make sure that have that capability to share the video and share the feelings with you like this. Actually, I am a completely introvert person. If you ask me how and how much, if I go whenever I got mood off or whenever I need to get a coffee or to get a groceries, मैं अगर बाहर गया तो बाहर के लोग बोलते हैं या आसपास के जान पहचान के दोस्त बोलते हैं कब आया गाँव से। मैं किधर गया ही नहीं, मगर लोग बोलते हैं कब आया गाँव से। तो इतना इंट्रोवर्ट हूँ, आप समझ कर सकते हैं इस बात से। तो मेरे जैसे इंट्रोवर्ट को काफ़ी सारा चैलेंजिंग होता है नॉन लिविंग थिंग के साथ बात करना, और वो भी कैमरा को फेस करना। मेरे लाइफ में पहले बार एक नॉन लिविंग थिंग को कैमरा के सामने बैठ के, वो भी पेशेंस के साथ बैठ के बात कर रहा हूँ। मेरे से एक ही दम 3 आवर्स मूवी भी देखा नहीं जाता भाई, उतना पेशेंस कम है मेरे पास। मैं देखता ही नहीं मूवीज़। वो भी अगर मूवी मेरे को देखना पड़ा तो मैं सो के लेट के कुछ ना कुछ करके मूवी देख लूँगा, मगर थिएटर में जाके मूवी देखने को उतना पेशेंस मेरे पास नहीं रहता। पता नहीं क्यों, मगर बचपन से है ये। मगर एक वीडियो शूट करने के लिए मैंने लगभग, इस वीडियो को शूट करने के लिए ये मेरा 14th टेक है। तो आप समझ सकते हैं
कितना इंट्रोवर्ट हूँ और कितना फंबल हो रहा हूँ। 14th टेक में मैं थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा, मैं कैसा बात कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ बोल के। आप देख सकते हैं मेरे सिर पे उधर इधर कितना सारा पसीने आ रहे हैं। कल से रेगुलरली व्लॉग अपलोड करने की कोशिश करूँगा और मैं एक सीरीज़ भी स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। इस साल मैं सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज़ द लास्ट अटैम्प्ट, आई थिंक सो। आई एम नॉट सेइंग दैट, फॉर मी आई एम कंसिडरिंग इट इज़ ए लास्ट अटैम्प्ट, क्योंकि कई सारे अटैम्प्ट्स दिया था, कई सारे एग्ज़ाम्स भी लिखा था, मगर पता नहीं क्यों क्या है मेरे जर्नी में सरप्राइजेस, बट आई डोंट नो। हर चीज़, हर एग्ज़ाम 1 स्टेप दूरी में आके चले जा रहे हैं। ऐसे मेरा सबसे पहला एग्ज़ाम था SPDCL, यही का एग्ज़ाम था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाके वहाँ पे छोटा सा इश्यू की वजह से चले गया, वो का बहुत दिक्कत हो गई थी। उसके बाद अब तक वो नोटिफिकेशन नहीं गिरा। बीच में एक बार गिरा था, मगर मेरे पास वो लिखने का करेज नहीं था। हर बार एक बात मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, एक बार जो सिचुएशन आपको मिला है, सेम सिचुएशन आपको दोबारा नहीं मिलेगा। क्योंकि जब मैं बीटेक रिसेंटली कंप्लीट किया था, मैंने बीटेक को रिसेंटली कंप्लीट करके लिखा था, उस टाइम पर करेज भी अच्छा था। मेरा रैंक लगभग 424 आया था रैंक। अच्छा हो गया था। मैं आई थॉट माई लाइफ विल बी चेंज आफ्टर टू। मैंने ये चीज़ समझा था, कल मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया तो परसों मेरी नौकरी। ऐसा था सिचुएशन। तो मैं कल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को जाने के लिए तैयार हो गया। मार्क आई डोंट नो वाई, मैं जाने से पहले ही लिस्ट रख दिए। तो ऐसी है मेरी दरिंदरागी। तो वो सीट एक लेडी को चले गया। आई डोंट नो वाई, बट इट हैपेंड। तो मैं उसके बाद में से IBPS लिखा था। IBPS 2 से 3 बार अटैम्प्ट दिया था। SSC CGL 2 बार अटैम्प्ट दिया था, और कोल इंडिया 1 बार अटैम्प्ट दिया था, नहीं हो पाया। IBPS मेंस 2 बार गया था मैं मेंस तक, मगर नहीं हो पाया था मेरे से, तो मैंने ड्रॉप कर दिया। तो इस बार काफ़ी दिनों के बाद मैंने SPDCL को प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था। इस बार मैं CGL को प्रिपरेशन के लिए रोक दिया था, क्योंकि मेरा जैसे हूँ, मैं एक इलेक्ट्रिकल ग्रेजुएट हूँ, तो ऑब्वियसली मेरा प्रेफरेंस इलेक्ट्रिकल को जाता है। मगर पसंद के लिए या पैशन के लिए या मेरा ड्रीम जॉब नहीं है इलेक्ट्रिकल में, मगर जो सिलेबस है वो मेरे लिए हैंडी है। तो मैंने 4 साल पढ़ा था। उसके बाद जैसे मैं 4 से 5 महीने के लिए एक इंटर्नशिप भी किया था सेम इलेक्ट्रिकल में, तो थोड़ा बहुत उसके रिलेटेड नॉलेज है। तो इसलिए मैं एक बार दोबारा अटैम्प्ट देना चाह रहा हूँ। SSC CGL इस बार अटैम्प्ट नहीं दूंगा, क्योंकि कंप्लीटली डिफरेंट सिलेबस हो जाता है उसका। इसका वो कोर है, ये जनरल स्टडीज़ एंड मैथमेटिक्स है। तो मैं क्लब नहीं करना चाह रहा हूँ इस बार। पता नहीं क्या होगा, मगर इस बार फुल फ्लेज्ड और फुल कॉन्फिडेंस से अटैम्प्ट देना चाह रहा हूँ। गैस बार मेरे पास नौकरी नहीं थी, मगर इस बार मेरे पास नौकरी है। मैं BPO में काम कर रहा हूँ, फाइनेंशियल चैलेंजेस ओवरकम करने के लिए। एट द सेम टाइम प्रिपरेशन के लिए भी कोशिश कर रहा हूँ। मगर ये जो मेरी जर्नी है, आप सबको बताऊँगा मेरी जर्नी कैसी है, कितने चैलेंजेस है। बट द टारगेट इज़ ऑलरेडी फिक्स्ड। लेट्स सी व्हाट विल हैपन, एंड एट एनी कॉस्ट we don't want to change the target. We just need to focus. We don't need to change the direction, and we don't need to change the goal. ये बात है। मेरा एक्सपीरियंस मेरे को है प्रिपरेशन के लिए। लगभग 3 साल दे दिया था मैं गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, बिना कुछ सोचे समझे, मगर कुछ नहीं उखाड़ पाया। तो देखूंगा इस बार क्या होगा। कल से मेरा एक सीरीज़ स्टार्ट होने वाला है, 100 days सीरीज़ है, गवर्नमेंट जॉब इन 100 days. आई विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो. You will get both long videos at the same time and short videos. तो मैं प्रिपरेशन करते समय वीडियोस को एडिट नहीं कर सकूँगा, क्योंकि जैसा अब जैसा रिकॉर्ड करूँगा वैसे अपलोड करूँगा। तो लेट्स सी, अगर मेरे को मैनेजेबल होता तो करेंगे। अगर कुछ मैनेजेबल नहीं हो पा रहा, दिक्कत हो रही प्रिपरेशन के लिए, तो शॉर्ट वीडियोस है हमारे पास, के साथ हम कम्युनिकेशन करेंगे। और आप भी मेरे साथ प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। कल से मैं चैलेंज ले रहा हूँ, आप भी मेरे साथ चैलेंज ले सकते हैं। Let's see what will happen. Thank you. Meet you tomorrow in the next vlog. Bye bye.